बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडिया और चाइना के दरमियान जो कशीदगी 3 साल से जारी है, इसके अंदर मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा से यही रहा है कि इंडिया गलत तरीके से प्रिपरेशंस कर रहा है। यानी चाइना की जो स्ट्रेंथ है ना, इंडिया उसको समझ ही नहीं पा रहा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप इंडिया की प्रिपरेशंस देखें तो इंडिया का फोकस 2-3 चीज़ों पे है। सबसे बड़ा फोकस उनका ये है कि नए हथियार खरीदे जाएं, जाहिर सी बात है, और उसके लिए वो अप्रोच कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों को। लेकिन उसमें से लिमिटेशन ये है इंडिया के लिए कि उनके जो टॉप के वेपन सप्लायर्स हैं वो चाइना की तरफ टिल्ट होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर रशिया चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, और मिसाल के तौर पर फ्रांस आप देखें, फ्रांस जर्मनी यहाँ से भी इंडियंस जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे थे वेपन मार्केट, लेकिन वो भी टिल्ट हो गए। तो ये यहाँ पर इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि उनके टॉप के वेपन सप्लायर्स जो हैं वो वहाँ पर टिल्ट हो रहे हैं। तो ड्यूरिंग द वॉर उनको स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, नए हथियार मिलेंगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, इंडिया जो फोकस कर रहा है वो ट्रूप्स की तादाद बढ़ाने पे, फौज की तादाद मजीद बढ़ाने पे फोकस कर रहा है। नाउ दिस इज ओल्ड फैशन्ड बेसिकली। इनके जो जनरल्स हैं ना, वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ग्रो ही नहीं किया। यानी उनकी जो माइंड सेट है ना, उनकी जो ऑपरेशनल स्टाइल है वो वही है 30-40 साल पुराना आज तक। वो समझते हैं कि ज़्यादा फौज रखने से इंश्योर कर सकते हैं हम अपने डिफेंस को कि चाइनीज़ अंदर नहीं घुसेंगे हमारे एरियाज़ में, लेकिन ये पुराने ज़माने की थिंकिंग है। आप देखें कि अग्निवीर जो एक योजना शुरू की गई है, अब अग्निवीर अजीबोगरीब किस्म की योजना है। वो बेसिकली लाखों की तादाद में ट्रेंड जो नौजवान हैं उनको मार्केट में एंट्री देंगे। मतलब 3-4 साल के लिए अग्निवीर आएंगे फौज के अंदर, फिर चले जाएंगे ना। ये जब वो बेरोजगार होंगे तो ये गैंग्स भी बना सकते हैं ना इंडियन सोसाइटी के अंदर, ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इनके पास मिलिट्री ट्रेनिंग होगी तो इनको तो गैंग्स डिफरेंट किस्म के जो इंडिया के अंदर हैं, या इवन जो एंटी स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी तो हायर कर सकती हैं। तो ये दो धारी तलवार है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये हमें जंग के वक्त काम आ सकते हैं। और दूसरी, इंडिया ये भी चीज़ कर रहा है कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो कि उन्होंने 1960s में बनाई थी, और ख़ास तौर पर इन्होंने ये हिस्सा फ़ौज का इसलिए बनाया था ताकि ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पे कड़ी निगरानी की जा सके। ये ख़ास तौर पर ITBP जो इंडिया का मिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा होता है, तो ये उसके लिए ख़ास तौर पर बनाया गया था। चाइना इंडिया जब जंग हुई थी ना, उसके अंदर बदतरीन इंडिया को डिफीट हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने जो रिफॉर्म्स अपनी फोर्सेस के अंदर इंट्रोड्यूस कराए थे, उसका हिस्सा ये भी था। ITBP एक स्पेशल फोर्स है। अब नई जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि गुज़िश्ता साल चूँकि दिसंबर के अंदर, गालिबा 9 दिसंबर 2022 को चाइना ने तवांग के अंदर वो घुस के आए थे चाइनीज़ फोर्सेस। अब मैं उनको इन्वेजन तो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आज से नहीं, शुरू से लेकर चाइना का अरुणाचल पर क्लेम है। वो कहते हैं ये हमारा जंगनान रीजन है। तो ये जब घुस के आते हैं ना, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये इन्वेजन नहीं है, वो अपने ही इलाके के अंदर घुस के आ रहे हैं। तो ये घुस के आए थे तवांग में, और होली वाटर्स का इलाका इंडिया से ले गए थे। तो जब दिसंबर में ये सीन हो गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो उसके 2 महीने के बाद तकरीबन फरवरी में इंडिया की जो कैबिनेट है उसने एक मंजूरी दी थी कि ITBP को मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए और उसके अंदर मज़ीद नए फौजी भर्ती किए जाएं, और उनको ये जो LAC है वहाँ पर डिप्लॉय किया जाए। वही ओल्ड स्कूल थॉट इनका, पुराने ज़माने का, कि फ़ौज की तादाद बढ़ाने से डिफेंस बढ़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा ना। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो ठीक है, लेकिन चाइना के खिलाफ ये चीज़ बिल्कुल काम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि चाइनीज़ ने ह्यूमन सोल्जर्स डिप्लॉय ही नहीं करने। ये मैं बात कई बार यहाँ कर चुका हूँ। ह्यूमन सोल्जर्स उनके नहीं लड़ेंगे आने वाली जंगों के अंदर। जब भी इनकी इंडिया के साथ जंग होगी, बेसिकली लड़ेंगे इनके रोबोट्स, इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट्स, ड्रोन्स, ये लड़ेंगे, मशीनें लड़ेंगी। इंसान तो ये पीछे रखेंगे क्योंकि इनकी नंबर 1 कोशिश यही होगी कि टू गेट मैक्सिमम एरिया, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कंट्रोल कैप्चर करें और मिनिमम डैमेज हो। ह्यूमन लॉस जो है ना, इंसानी जान, उनकी जो सोल्जर्स की जान है वो कम से कम जाए, ये उनका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। तो इसके सामने, मशीनों के सामने, ये जो सोल्जर्स पे सोल्जर्स भर्ती किए जा रहे हैं इंडियंस, ये पुराने ज़माने की थिंकिंग है।
तो जनाब फरवरी में इनकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कि मजीद फौजी लेकर आ जाओ, भर्ती करो और भी, और वो उन्होंने कर दिए हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इंडियन न्यूज़ आउटलेट द इकोनॉमिक टाइम्स ये खबर लगा रहे हैं कि 6 आउट ऑफ 7 न्यू ITBP बटालियंस टू बी इन अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये नई है, ये नई जो डेवलप कर रहे हैं ना, उनकी ये कह रहे हैं कि 7 में से 6 सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर होंगी। जो 7वीं होगी वो भी होगी LAC के ऊपर, यानी ये पाकिस्तानी बॉर्डर पर डिप्लॉय नहीं होगी, ना ही ये बांग्लादेश या भूटान या नेपाल के बॉर्डर पर डिप्लॉय होगी। वो भी 7वीं भी असल में चाइना वाले बॉर्डर पर ही वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं। लेकिन 7 बटालियन जो नई ये बना रहे हैं उसमें से 6 सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए, खास मखसूस उसके लिए। द इकोनॉमिक टाइम्स मजीद डिटेल फराहम कर रहा है इस डेवलपमेंट की कि दी 7 बटालियंस वर सैंक्शनड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS इन फरवरी। अच्छा, याद रहे वो दिसंबर में इनका क्लैश हुआ था, उसके 3 महीने के बाद ये डेवलपमेंट हुई थी। फरवरी में इन्होंने कहा कि मजीद लोग भर्ती करें, तो वो कह रहे हैं कि फरवरी में इन्होंने सैंक्शन किया था इसको, व्हेन द गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू हायर 9,400 पर्सनल फॉर दी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो ये सूरत हाल है कि बंदे भर्ती किए जा रहे हैं। अब ये काम नहीं आएगी, दिस वॉन्ट वर्क। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, इन्होंने कोई पहली बार नहीं किया, पहले भी ये क्या कर चुके हैं। जब गलवान का क्लैश हुआ है तो इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर से फोर्सेस हटा के LAC पे डिप्लॉय की है। यानी इन्होंने सारी ज़िंदगी जो इन्होंने अपनी फ़ौज की फॉर्मेशंस बनाई हुई हैं वो पाकिस्तान के फ्रंट को देखकर बनाई हुई हैं। इनका मुंह हमेशा रहा है उस तरफ, पाकिस्तान वाली साइड पे। ऊपर वाली साइड पे शुरू से लेकर इनका ध्यान ज़्यादा रहा नहीं है। वो कहते हैं हिस्टोरिकली ऊपर वाली जो चाइनीज़ साइड है वहाँ से हमें कोई थ्रेट नहीं हुआ तो आज भी नहीं होगा। ये पहले इस तरह सोचते थे और शुरू में जो जंगें हुई सो हुई, अब नहीं होगी। ये ऐसा सोचे ज़माना बदल गया, चाइना हमसे जंग नहीं करेगा, चाइना की इकोनॉमी है, ये है वो है, वो ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस तरह के फजूल के आइडियाज़ फ्लोट किए जाते थे इंडियन डिफेंस सर्कल्स में। हमारा देखने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है, चाइना कैसे डिस्टर्ब करेगा ट्रेड को। भाई ट्रेड अलग चीज़ है, जंगों के बावजूद ट्रेड कहाँ रुका है मुझे बताएं। अमेरिका और चाइना की इतनी सीरियस किस्म की कोल्ड वॉर चल रही है, लेकिन क्या दोनों का ट्रेड कम हुआ है? क्या नहीं हुआ ना। उसके नतीजे में ट्रेड इज़ अ सेपरेट थिंग। आजकल के ज़माने में ट्रेड और जंगें साथ साथ चल रही होती हैं। रशिया आप देखें जंग में इन्वॉल्व है, लेकिन उनकी इकोनॉमी गिरी तो नहीं है। उनको चाइना मजीद उनसे ज़्यादा, चाइना ने भी और इंडिया ने तो खैर डिस्काउंट की वजह से, लेकिन चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने की वजह से उनसे ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है ताकि उनके जो फाइनेंसेस इनफ रहें इस जंग को सस्टेन करने के लिए। तो ट्रेड को आप अलग करके देखें, जंगें अलग होती हैं, ट्रेड अलग होता है। ये दोनों साथ साथ भी आज के ज़माने में चल सकते हैं और हमने ये देखा है। रिसेंट जो वॉर हुई है उसके अंदर हमने देखा है ये चीज़ होते हुए। खुद इंडिया भी ऐसे ही कर रहा है। बॉर्डर पर संगीन जंगी सूरत हाल है, लेकिन ट्रेड बढ़ता जा रहा है, कई गुना बढ़ चुका है वैसे गलवान क्लैश के बाद। तो ये ऊपर नहीं देखते थे, ये कहते थे ऊपर हिमालयास के पहाड़ हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अब तो खैर टेक्नोलॉजी आ गई तो वो पहाड़ों वाला एलिमेंट भी ख़त्म हो गया। तो इन्होंने जब क्लैशेस छिड़े थे तो पाकिस्तान के बॉर्डर से उठा के फोर्सेस डिप्लॉय की चाइना वाले बॉर्डर पर। अब ये जो बंदे इन्होंने पाकिस्तान वाले बॉर्डर से उठाए हैं, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी माउंटेनियस एरियाज और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में लड़ने के लिए, लेकिन बस फिर भी उन्होंने लगा दिए उधर। कुछ तो वहाँ पर होना चाहिए चाइना को दिखाने के लिए कि हमारे जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, वहाँ पर डटे हुए हैं महाज पे। हालांकि चाइना मशीनों के साथ लड़ेगा जब भी लड़ना होगा, तो इंसान तो खैर उसके सामने धपड़धूस हो जाएंगे सोल्जर्स। जितने ज़्यादा सोल्जर्स होंगे उतनी ज़्यादा लायबिलिटी होगी इनके ऊपर, जंग जल्दी हार सकते हैं जानी नुकसान ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा मित्रों, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इंडिया जो है उसने वो मुसलसल ये जो चाइना का बॉर्डर है ना उसके पास एक्सरसाइजेज कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। तकरीबन हर महीने 1 या 2 बड़ी ड्रिल्स इंडिया आजकल कर रहा है, पिछले काफ़ी अरसे से लेके। द ट्रिब्यून में खबर लगी है, कल मेरे ख्याल से ये स्टोरी लगी है कि इंडिया टेस्ट्स बैटल रेडीनेस ऑन चाइना बॉर्डर। ये हर महीने की स्टोरी हो गई है, हर महीने कुछ ना कुछ हिस्सा होता है, बड़ी एक्सरसाइजेज करते हैं। Amid LAC standoff, Army and Indian Air Force conduct drill to airlift special forces ग्लोब मास्टर चिनोक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो वहाँ पर वो मिलिट्री ड्रिल्स भी करके चाइना को दिखा रहे हैं कि देखिए अंदर मत घुसिएगा, हम रेडी है। और इसके चलते फिर मजीद ट्रूप्स भी उन्होंने जो है वो डिप्लॉय करने आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर।
लेकिन ये सारी की सारी जो एक्सरसाइजेज हैं, ये जो सारी की सारी इनकी कोशिशें हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं चाइना से लड़ने की और ये सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन जा रही हैं। इनको टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। दुनिया का कोई दूसरा मुल्क, अमेरिका भी इनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, कोई भी शेयर नहीं करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना और पाकिस्तान की डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन चाइना भी पाकिस्तान के साथ उस लेवल की जो सीक्रेट टेक्नोलॉजीज होती हैं अपनी, वो शेयर नहीं करता। इजराइल और अमेरिका की डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज शेयर नहीं करता। तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी कोई शेयर नहीं करता, हर मुल्क को अपनी जो है ना वो डिज़ाइन करनी पड़ती है अपने नीड्स के हिसाब से। तो इंडिया को टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए, चाइनीज़ की टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा इनको अपने रिसोर्सेज जो हैं वो इंजेक्ट करने चाहिए, पैसे वहाँ पर ज़्यादा लगाने चाहिए, बजाय ऐसे कि ह्यूमन सोल्जर्स भर्ती करते फिरें।